Hello, sixth graders. Hope you all are well at home and doing very well in your studies. So, today we are going to start a new chapter in SST history, the Gupta and the post Gupta period. And last, we have completed the post modern period, in which we read about the north and the Deccan part of India, like the Kushans and the Satvahans. By the end of the 3rd century, the powerful empire established by the Kushan in the north and the Satvahans in the Deccan had to come to an end. Yes, that we read that Kushans ने आपके कहाँ पे अपना empire establish किया था, north side पे, and the Satvahans were established his empire in the Deccan. But in the last end of the 3rd century, both of them come to an end. क्या हो गए थे, अपने एंड पे, मतलब कि डिक्लाइन पे आ गए थे. इट आफ्टर द सातवाहन एंड कुशान्स द न्यू एम्पायर हैज़ emerged, that was the Guptas, and it was dominate the history for the next 2 centuries. 2 centuries के लिए आपके पास कौन यहाँ पे establish हो चुके हैं, that is the Guptas. Okay, so let's start the chapter. It's just a small intro which is link from the last chapter. So the sources, the first one is the source की मतलब स्रोत, जिससे हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड होती है, फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता पीरियड एंड द लेटर या पोस्ट गुप्ता पीरियड. पोस्ट गुप्ता पीरियड मीन्स कि हम गुप्ता पीरियड के बारे में, और जब गुप्ता पीरियड ख़त्म हो गया था उसके बाद क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहा था, क्या वहाँ पे उस टाइम कंडीशंस थी, दैट वी विल ऑल्सो रेड इन दिस चैप्टर. So, information about the Gupta period is available from the both archaeological and the literary sources. हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ये दोनों ही किस में अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल में भी और लिटरेरी सोर्सेज में प्रोवाइडेड है. Literary sources and archaeological sources are both so important to get know about any empire or kingdom, because ये हमें क्या करते हैं, एक बिल्कुल ट्रू, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें ट्रू इमेज प्रोवाइड करवाते हैं. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज जो हमें किस में प्रोवाइडेड होते हैं, लाइक द टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स. दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एंड लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जो हमें किस में, लिटरेरी रिटन में प्रोवाइडेड की जाती हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज़ द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. जो अलाहाबाद पिलर है, पिलर मीन्स जैसे खंबे जो होते हैं वो, ठीक है, उसमें इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है कि जिसके ऊपर लिखा जाता है. आपका पत्थरों के ऊपर लिखा जाना मीन्स इंस्क्रिप्शन कहलाता है. लाइक द इंस्क्रिप्शन, temples, painting and coins are some other archaeological sources. And apart from the Allahabad pillar, there are some other important sources like the temples, mandir, painting, coins are some archaeological sources. Okay, the main literary sources include the work of Kalidas and the account of the Fahin and the Asang. उसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि जो हमारी बुक्स हैं वो हमें उसमें कौन सा वर्क आता है, कालिदास. येस, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कालिदास. एंड द अकाउंट मतलब होता है कि जिसने अपने अकाउंट मीन्स लिखा हुआ रहता है, जिसकी अपनी खुद की राइटिंग होती है. जैसे फाहिन, ये ट्रैवलर था, फॉरेनर ट्रैवलर था, जिसने इंडिया के बारे में लिखा था, मतलब उसका जो अकाउंट, उसकी जो बुक्स उसके द्वारा लिखी गई थी. एंड द ईत सिंह, वो भी हमारा क्या था, फॉरेनर ट्रैवलर था. जो इनके रिटर्न फॉर्म हमें मिले हैं, दैट इज़ द लिटरेरी सोर्सेज. एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द इंस्क्रिप्शन, टेम्पल, पेंटिंग, कॉइन्स. ओके, so these sources are very important who provided us the information about the Gupta and the post Gupta period. Let's start with the political history. Chandragupta first, who ruled this dynasty from 320 to 335 CE. CE means common era, means after the birth of Jesus Christ. चंद्रगुप्त फर्स्ट, हमने फर्स्ट क्यों बोला है, बिकॉज आगे जाके आपको और भी चंद्रगुप्त नेम से ऐसे रूलर्स मिलेंगे, बट इसमें फर्स्ट कौन सा है, फिर इसके बाद कौन से आए, देन तो सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हमने उन्हें डिवाइड किए हुए हैं. द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द चंद्रगुप्त फर्स्ट. फर्स्ट रूलर था हमारे पास चंद्रगुप्त
first he married with the princess of लिच्छावी tribe. लिच्छावी tribe में की जो princess है उनसे इन्होंने मैरिड करी थी. ट्राइब मीन्स होता है आपका आदिवासी. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द मगध टू प्रयाग. और उनका एम्पायर कहाँ तक फैल गया था? मगध टू प्रयाग. प्रयाग मीन्स इलाहाबाद. He adopted the title of Maharajadhiraj, which means the king of kings. That's important that he took a title Maharajadhiraj, which means the king of kings. Okay. Then next we will talk about the Samudragupta. Samudragupta, who ruled the dynasty. Now the second ruler was the son of Chandragupta first, and he was also the greatest ruler of this dynasty, who ruled from the 335 to 375 CE में समुद्रगुप्त. An inscription engraved on a pillar at Allahabad. इलाहाबाद में पिलर पे उसमें इंस्क्रिप्शन engraved है. engraved मतलब होता है पत्थरों पे लिखना. पॉपुलरली कॉल्ड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको बहुत किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ फेमस फॉर द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और द प्रयाग प्रशिष्टि. हम इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर प्रयाग प्रशिष्टि भी बोल सकते हैं. एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ दिस रीजन. ये इस रीजन का मेन सोर्स है. इट इज़ द रीजन ऑफ कॉन्कर्ड बाय द किंग्स. इस पिलर्स में आपके पास वो सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगी जो उस रीजन में मोस्टली फेमस थी. लाइक कि उस रीजन में जो किंग था उसने कितने सारे जो आपके वॉर हैं वो विन किए हैं, कहाँ कहाँ उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया था, क्या रिनॉर्ड उसने अब लोगों को प्रोवाइड किया, और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी. ये सारी जो चीज़ें हैं हमें उसमें प्रोवाइडेड की गई हैं. इट ऑल्सो मैंशन द एंसेस्टर ऑफ द किंग, जो उसके एंसेस्टर थे मतलब समुद्रगुप्त से पहले जो आप जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड उससे पहले जो थे एंसेस्टर, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है. द प्रशस्ति वॉज द कंपोज बाय द समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना. एंड जो ये प्रशस्ति है, प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति मीन्स इसको भी किसके, जो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट मतलब उसके जो एम्पायर था उसका रीजन था, उसमें एक उसके कोर्ट में क्या होते हैं? पोएट्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं. जो ये पोएट था वो था आपका हरिसेन, जिसने ये लिखा था. सो डू यू नो व्हाट अ प्रशस्ति मीन्स? यस स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट डू मीन व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति होता क्या है? द वर्ड प्रशस्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत. ऑफ कोर्स प्रशस्ति वर्ड कहाँ से आया? आपके पास आ रखा है, संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है. एंड इट मीन्स प्रेज ऑफ. क्या करना? प्रशस्त, जैसे हम कहते हैं हिंदी में प्रशंसा करना. सो प्रेज ऑफ मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना. Court poets often wrote accounts in which they listed the achievements of the king and they praised him. Yes, as I already told you, जो court poets होते हैं आपके, वो अपने अकाउंट मतलब कि अपनी जो डायरी होती है, अपने जो नोट्स होते हैं उसमें क्या लिखते हैं? उसमें सिर्फ अचीवमेंट्स लिखते हैं, जो किंग्स के अचीवमेंट्स होते हैं जो उन्होंने उस टाइम पे पाए होते हैं उन्हें. उसके अलावा दे ऑलवेज प्रेज्ड देयर किंग. वो अपने ही राजा को हमेशा प्रेज कर रहे होते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं. दे engraved such account on pillars so that the people could read them. उन्होंने क्या करा? ये जितने भी उनके अचीवमेंट्स थी, प्रेजेस थी, उन सबको किसमें? पिलर्स में engraved करवा दिया, ताकि जो लोग हैं उसको क्या कर सकें? पढ़ सकें. एंड दे गेट नो द आइडिया ऑफ देयर किंग कि वो कितने पावरफुल हैं. The pillar inscription of the Samudragupta is one of the such prasasti. Given in the box below are few lines from it. जो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है ये समुद्रगुप्त में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. एंड आपको ये जो नीचे येलो बॉक्स देख रहा है, वी आर गोइंग टू रीड दिस टॉपिक टू नो कि प्रशस्ति में कैसे कैसे लाइंस लिखी जाती थी, क्या उसमें होता था. सो दे डिस्क्राइब द किंग हार्टेड नेचर, जिसमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि किंग कितना काइंड हार्टेड नेचर में है, काइंड हार्टेड नेचर है उनका. एंड कि कैसे वो अपने जो उसके रीजन में लोग होते थे, उनकी प्रजा होती थी, उनको कैसे वो हैंडल आउट करते थे. हुज माइंड ब्यूज्ड itself with the support and the intention of the miserable, the poor, the helpless and the afflicted, who was the glorified personification of kindness to the mankind. So you can see student कि यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में पोएट ने क्या लिखा हुआ है कि वो कितना मतलब कि
सपोर्टिव है, हमेशा किसको हेल्प करता है, पुअर को हेल्प करता है, जो लोग हेल्पलेस होते हैं, जो मतलब कि अब उनकी कोई सहायता नहीं करता, उनको हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, इट्स जस्ट अ प्रेज ऑफ, मतलब कि प्रशंसा है किसके बारे में, उनके किंग के बारे में। एंड वो बता रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं। ओके, सो इसको हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं आज। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, स्टे होम, स्टे हेल्थी। ओके।